चलिए नमस्कार साथियों। आज फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ओनली मी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है और चार ऑप्शन है और आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ज़्यादा सूटेबल है। तो यदि आपको लगता है यहाँ पे ओनली मी कैन के जगह ओनली आई कैन होना चाहिए तो आपका ऑप्शन ए होगा। यदि आपको लगता है ओनली मी कैन के जगह मी कैन ओनली होना चाहिए तो आपका ऑप्शन बी होगा। यदि आपको लगता है कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, सेंटेंस ऑलरेडी सही है, तो ऑप्शन सी होगा आपका आंसर। वैसे ही ऑप्शन डी दे रखा है तो अब इसका हिंदी समझिए क्या कहता है ये। ओनली मी कैन सॉल्व दी प्रॉब्लम। मी का मतलब क्या होता है? मुझे। तो ये आप किसी को बोलेंगे केवल मुझे इस काम का सॉल्यूशन है, ये अच्छा नहीं लगता। केवल मैं इस काम का समाधान कर सकता हूँ। सो यहाँ पे क्या होगा? ओनली आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। केवल मैं इस काम का समाधान कर सकता हूँ, न कि केवल मुझे मैं इस काम का समाधान कर सकता हूँ। तो हिंदी में भी इसका जब अनुवाद कीजिएगा तो वो भी आपको सुनने में गलत लगेगा। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आपका ऑप्शन ए हो गया सही। और वैसे हम यहाँ पे लिख भी देते हैं क्या होगा सही सेंटेंस। यहाँ पे होगा सही होगा ओनली आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ये हो गया आपका सही। ओनली आई कैन, केवल मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है पल्लवी इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ द टू सिस्टर। कहना ये चाह रहा है कि पल्लवी दो बहनों में सबसे तेज है वो। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वर्ड क्लेवरेस्ट। क्लेवरेस्ट कौन सा डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के आगे द भी लगा हुआ है, ये सही है। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें कंपैरिजन दो लोगों से अधिक में करना हो। जैसे क्लास में 10 बच्चे हैं, उन 10 में से कोई एक तेज है तो वहाँ पे हम सुपरलेटिव का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन किस में हो रहा है? दो बच्चों में, दो बहनों में। तो जब एक या दो से कम के बीच में अगर कंपेयर करना हो तो हम वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करते हैं। वहाँ पे हम क्या करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें कौन से पार्ट में एरर है। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑफ द टू सिस्टर्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन बी पल्लवीज, ये भी सही है। ऑप्शन सी इस वाले पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों के बीच में कंपेयर कर रहा है और यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर लिया, तो ये नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा पल्लवी इज क्लेवरर ऑफ द टू सिस्टर्स। ठीक है, वो दो बहनों में तेज है। तेज है या चालाक है? चालाक है। क्लेवरर यूज़ करते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी लगा होगा लास्ट में। तो ये सुपरलेटिव डिग्री था, इसको हमने चेंज कर दिया कंपैरेटिव डिग्री में। तो अब ये सेंटेंस हो गया सही। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ईदर ऑफ द टू बुक्स विल मीट माई रिक्वायरमेंट। अब देखिए इस सेंटेंस को, ईदर ऑफ द टू बुक्स मतलब इन किसी भी दो बुक से हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे टिल हियर, टिल विल, यहाँ तक सेंटेंस हमारा किस में है? सिंपल फ्यूचर में। और आपको यहाँ के बाद मेट कौन सा पार्ट है? V2। V2 मतलब ये हो गया आपका पास्ट में। ठीक है, तो सेंटेंस यदि प्रेजेंट में हो तो उसको कंटिन्यू प्रेजेंट में ही करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये प्रेजेंट में बता रहा है, मतलब फ्यूचर का सिंपल फ्यूचर में है और इसको फिर पास्ट में घुस रहे हैं। तो यहाँ पे ये ना हो के आपको एरर कहाँ पे होगा? सी वाले सेक्शन में, विल मीट माई रिक्वायरमेंट। सो यदि आपको एग्ज़ाम में टिक लगाना हो तो आप क्वेश्चन ऑप्शन सी पे टिक मार देंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट में बात कर रहा था, मतलब सिंपल फ्यूचर में, और बाद में चला गया ये पास्ट में। तो ये आपका यहाँ पे एरर है। इसको अगर करेक्शन करना हो पूरे सेंटेंस को तो क्या लिखेंगे? ये देखिए, ईदर ऑफ द टू बुक्स विल मीट माई रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसको क्या किया मैंने? इसको प्रेजेंट में चेंज कर दिया। ये देखिए, यहाँ पे क्या था? मेट था जो V2 था। मीट का V2 होता है मेट, पास्ट में चला गया था। इसको मैं क्या किया? इसको फिर से प्रेजेंट में ले आया।
ये भी सिंपल फ्यूचर और ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में आप सेंटेंस कंटिन्यू कर सकते हैं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो वहाँ पे एरर था, तो आपको देखना होगा ये टेंस का एरर है कि कहाँ पे क्या है नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है मिस्टर कंसल हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 10 ईयर्स। अब ये देखिए जो वर्ड है सिंस, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन है सिंस पे और फॉर पे। आपको दिया रहेगा सिंस वर्ड, उसके बाद कुछ टाइम दिया रहेगा, या फिर फॉर उसके बाद कुछ टाइम। तो आपको ये कुछ नोटिस, कुछ पॉइंट्स है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर से देख लीजिए। सिंस के बाद हमेशा पहले तो सिंस का यूज़ करते किस कहाँ पे है, सिंस का यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, और फॉर का यूज़ करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताने के लिए, ठीक है। और जब भी सिंस रहेगा तो सिंस से पहले वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट में रहेगा। पहले वाला सेंटेंस का मतलब आप देखिए, ये वर्ड सिंस है, सिंस से पहले क्या है यहाँ पे, ये देखिए ये टोटल जो आपका है ये क्या है, सिंस से पहले का वर्ड, इसको आप बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है, सिंस, सिंस से पहले का जो भी सेंटेंस है वो हमेशा पास्ट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है या पास्ट में या नहीं। आप देखिए कौशल हैज़ बिन लिविंग इन दिल्ली, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन यदि सिंस का आप यूज़ करते हैं तो उससे पहले का कंप्लीट स्टेटमेंट होना चाहिए पास्ट में विद एक्शन, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे सिंस नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंस के जगह पे क्या होगा, यहाँ पे सिंस के जगह हम लगाएंगे फॉर, और करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, बस सिंस को रिप्लेस करना है आपको फॉर से, सिंस को हटा के बस यहाँ पे आप फॉर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे सिंस के जगह पे सिर्फ रहेगा फॉर, फॉर, और उसके बाद आपको बताए थे फॉर के बाद यदि टाइम ड्यूरेशन आता है तो उससे पहले का सेंटेंस क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जो कि है, तो ये सही हो गया आपका। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, मिस्टर कौशल हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, ये हो गया आपका करेक्ट सेंटेंस। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। माई ब्रदर बॉट अ फ्यू राइस वाइल कमिंग फ्रॉम द मार्केट। अब आपको बताना है इसमें एरर कहाँ पे है, तो आपके जानकारी के लिए पहले हम बता दें आपका एरर कौन से पार्ट में है। एरर है आपका थर्ड पार्ट में। अब थर्ड पार्ट में क्यों है आपको वो बताते हैं। आपको पिछली बार हम आर्टिकल का कुछ, आर्टिकल नहीं, लिटिल और ए लिटिल, फ्यू और फ्यू में डिफरेंस बता रहे थे, आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर पिछला वो वीडियो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, माई ब्रदर बॉट अ फ्यू राइस, राइस क्या है आपका, कौन सा नाउन है, ये है आपका अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। राइस क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के आगे ए लगा हुआ है यहाँ पे, और फ्यू का यूज़ है। और आपको हम शायद बताए हैं यहाँ पे ऑनलाइन में या नहीं, लेकिन क्लास में करवाएं, फ्यू का यूज़ हमेशा हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहीं पे एरर है, ये है अनकाउंटेबल नाउन, और फ्यू का यूज़ हम हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, अनकाउंटेबल के साथ नहीं करते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं वो भी आपको हम करवाए थे। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अ लिटिल, क्योंकि लिटिल का यूज़ हम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। यही डिफरेंस है लिटिल में और फ्यू में। तो ये करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, माई ब्रदर बॉट अ लिटिल राइस वाइल कमिंग फ्रॉम मार्केट, ठीक है। फ्यू का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि फ्यू का यूज़ हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, लिटिल का यूज़ हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो अब ये हो गया हमारा सही, राइस अनकाउंटेबल नाउन था, इसके आगे हम लिटिल का यूज़ कर दिए, क्योंकि फ्यू का यूज़ हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ होता है। तो ये सब आपको पॉइंट्स ध्यान रखना होगा, और हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको बेसिक्स पता है। सिर्फ आपको 2019 का ये MTS में पूछा गया क्वेश्चन था, बस उसका हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिए हैं आपको। अब हो सकता है कुछ बच्चों को बेसिक ही ना पता हो तो उनको कुछ समझ आएगा नहीं फिर, तो हम मान के चल रहे हैं जिनको बेसिक पता है उनके लिए ये वीडियो है। चलिए धन्यवाद, बाकी कोई समस्या हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम देखेंगे।